करवाए थे, कुछ दर्शकों का रोमांच करवाए, इंटरटेनमेंट करवाए, लेकिन जितने भी उसके बाद बल्लेबाज है राहुल शर्मा और जॉनसन। और ये बहुत ही अच्छी गेंद देखते हैं क्या सुभाष जी का गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद किया। ये न्यू बैट्समैन ने थोड़ा सा बता दीजिएगा एक बार। सारू इंसारुल लालटून पहले दिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे जो सिरहा के थे, जाना पहचाना नाम लग रहा है। और अंपायर को पार करते हुए विकेट ओवर द विकेट बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत वहीं पे दबा दिया है। बहुत ही अच्छी गेंद कही जाएगी इसे। और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 6 विकेट के नुकसान पे 10वीं ओवर की प्रगति पे। और सुभाष जी बहुत ही अच्छे बॉलर अभी तक में माने जाएंगे। और धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से लेकिन कुछ नहीं यहाँ पे हो पाया। सीधे फील्डर के हाथों में टीम का स्कोर 0 करते रुका हुआ। मैं बता दूं कि अगर आपको मैच ये जीतना है बाहुबली टीम को तो 180 का टारगेट मिनिमम आपको लेके चलना होगा। बाहुबली टीम की ओर से किसी भी बल्लेबाज को रुक करके कम से कम 68 पारी जरूर खेलना पड़ेगा, तभी अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। बहुत ही वहीं पे दबा दिए बॉल को। मैं बता दे रहा हूँ, देख रहे हैं कि ये 4 हो पाती है कि नहीं। एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा और एम्पायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग। और ये 2 रन ओवर की समाप्ति 2 रन, इसी 2 रन के जरिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 6 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति पे। और मैं तब तक आप लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब तक इस बाहुबली के फील्ड पे फूल कुमार और निहाल ये 2 ऐसे शख्स थे जो ओपनर बल्लेबाज आए थे। स्ट्राइकर पर थे फूल जी और नॉन स्ट्राइकर पे निहाल, जो दोनों ताबड़तोड़ छक्के भी मारे, चौके भी मारे। और टीम का स्कोर ऐसे लग रहा था कि जैसे टीम का स्कोर 200 के पार जाएगी। फिर से अमरिंदर बाहुबली और ये लंबी विकेट एम्पायर को पार करते हुए अविनाश जी के लिए देखते हैं। अविनाश जी बहुत ही अच्छी तरह से खेलते हैं, बॉल को देखते हैं कि फील्डर ने बहुत ही आसानी तरीके से पकड़ा और एक दूसरे को पास किया। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 10 ओवर की समाप्ति पे 11 ओवर की प्रगति पे। और फिर से इंसारुल जी जो लेफ्ट हैंड खेलते हैं, देखते हैं कि तालाब में बॉल जा पाता है या नहीं जा पाता है। फिर से एम्पायर को पार करते हुए धीरे धीरे गलबों से अमरिंदर जी और ये गेंद को इंसारुल जी बहुत ही हिट मारे हैं। और ये उस पार हमारे एम्पायर का डिसीजन क्या होगा? पेड़ से टकराने के बाद भी बॉल इधर उधर आ जाती है, तो कृपया इसका निर्णय सही ढंग से लेंगे। और हमारे काफी शानदार छक्का जैसे चमन बाहुबली के खिलाड़ी के द्वारा ऐसे, और सीधे बॉल जैसे आके पोखरी में गिरेगा। और इसका पेड़ से टकराने के बाद जो जाएगा तो इस हिसाब से लग रहा था। और ये ऊपर गया थे 4 रन। एम्पायर का डिसीजन 4 रन और वो सर्वमान्य होगा। इसी 4 रन के जरिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन 67 रन पे बाहुबली की टीम खेल रहे हैं 6 विकेट के नुकसान पे 11वीं ओवर की प्रगति पे। और जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं बहुत ही धाकड़ प्लेयर लग रहे हैं हमें, और उनकी शॉट को रुकेगी नहीं भाई साहब। और फिर से एम्पायर को पार करते हुए ये गेंद और ये डॉट बॉल कही जाएगी हमारे हिसाब से। हाँ सर, यूट्यूब पर जैसे यहाँ के लाइव जैसे दिखा रहा है कि हम बहुत कम जैसे यूट्यूब पर ही चला। और मैच पहला लीग मैच है, प्रयास करब जैसे यहाँ सकते नहीं थी जैसे हमारा चैनल पर जैसे हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक वहाँ सब बनल रहो। कोशिश करब जे अहाँ सबके जैसे पूरा कार्यक्रम के जैसे लाइव दिखावे के। और एक दूसरे को बॉल पास करते हुए फिर से अमरिंदर के पास बॉल पहुंच चुकी है। अविनाश जी स्ट्राइकर पे जो हमारे कैप्टन है, जितने भी बच्चे लोग बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाए ताकि और भी मजा आए मेरे दोस्त मुझे होस्ट करने में। सो फिर से अगली गेंद लेकर के तैयार है अमरिंदर जी। अविनाश जी इसका सामना और ये रिवर्स भी खेलना चाहे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, जियो का व्यू सीधे कीपर के ग्लव्स में। और अमरिंदर जी तो अमरिंदर जी हैं, बॉलिंग के मामले में कहा नहीं जाए, छक्के चौके तो लगेंगे ही, बॉलर को नहीं लगेंगे तो किसको लगेंगे? बैट्समैन मारने आता है, बॉलर जो होता है वो। और फिर से इसी के साथ अमरिंदर जी का ये गेंद और बहुत ही खूबसूरत खेलना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। सीधे कीपर के ग्लव्स में बॉलिंग बहुत ही मजेदार की जाएगी, बहुत ही खूबसूरत की जाएगी, खूबसूरत पहले वीर का नाम आएगा।
और एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आलोक जी। और बता देना चाहूंगा, और ये अविनाश ने फिर से रिवर्स, बार बार रिवर्स खेलने की कोशिश करते हैं और यार बार बार रिवर्स खेलते खेलते बाबूबरी टीम के जो कैप्टन अविनाश जी थे वो धीरे धीरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए पवेलियन जा रहे हैं। बता दूं टीम का स्कोर आप लोगों को एक बार मैं कि 69 रन ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 69 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ऐसे लगता है मुझे, और ये न्यू बैट्समैन नेम थोड़ा बताएंगे जो हमारे खंबे की तरह है। बता दूं कि इस तरह से अगर बल्लेबाजी होगी तो 100 रन के आसपास ही निपट जाएंगे जैसे ये लोग आउट हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि बासोपट्टी की जो टीम है मैंने उसे खेलता भी देखा हूं कि वो लोग काफी धुरंधर खिलाड़ी हैं और ये रन तो उनके लिए ना के बराबर है। शायद लगे पावर प्ले में ही होंगे उन्होंने। तो बता दूं कि ऐसे खेला तो खेला है, जीत हार तो होती रहती है और मैच में कुछ कहा नहीं जाता है कब क्या हो जाए। बॉलर जो है हमारे साइड सुभाष जी हैं और स्पाइक पे हमारे अभी तक नाम नहीं लालटू जी सुभाष जी की गेंद का सामना करेंगे। सुभाष 1 2 3 4 5 कदमों से लालटू के लिए, लालटू ने ऑफसाइड में गेंद को धकेला, अफरीदी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी टीम का रुका हुआ स्कोर 69 रन। 12वें ओवर की प्रगति पर 7 विकेट का नुकसान था। फिर से सुभाष लालटू के लिए, लालटू ने लेग साइड में गेंद को धकेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का डिसीजन 4 रन। 3 चौकों के साथ इनका बढ़ता हुआ स्कोर 73। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हमारे गुप्ता जी है जो आईटी सेल उनको कहा जाता है। आईटी का मतलब आप लोग को मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आपके जरिए तक पहुंचाना, यही इनका काम है। और हमारे जो गुप्ता जी हैं, महोदय जी हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग आप लोग को बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि रिव्यू नहीं है, रिव्यू भी यहाँ दिया जाएगा। सुभाष फिर से लालटू के लिए, लालटू जो कि बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे। 8 नंबर का जर्सी पहने हुए हैं, नए बल्लेबाज का नाम